નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે અને મુદ્દાની વાત સાથે હું છું દિવ્યા। મુદ્દાની વાતમાં વાત કરીશું લોકસભાની ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે અને કોઈ પણ પાર્ટી હોય તમામ પાર્ટીઓ પોતાના ઉમેદવારોને લઈને મનોમંથન કરી રહી છે અને આ મનોમંથનમાં સૌથી વધારે ચર્ચામાં જો કોઈ પાર્ટી હોય તો એ ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, જેમણે 2 દિવસ ગુજરાતમાં સેન્સ પ્રક્રિયા કરી, ગુજરાતમાં પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠક મળી અને હવે આજે દિલ્હીમાં પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની જે બેઠક છે તે ગમે ત્યારે શરૂ થવા જઈ રહી છે અને આ બેઠક બાદ જેની સૌ કોઈ રાહ જોતું હોય છે, તમામ દાવેદારો કે જેઓ પોતાના નામની રાહ જોતા હોય છે એ યાદીમાં આવવાની યાદી પણ જાહેર થઈ શકે છે। જો કે આજે થાય છે, હજુ રાત્રે થાય છે કે પછી આવતીકાલે કે પછી આગળ સમય પછી થશે એ તો આવનાર સમય જ બતાવશે, કારણ કે કંઈ પણ કરવું ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે અઘરું છે। તમે જે પણ વિચારો એનાથી ઉલટું જ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરતી હોય છે, એ નામોની વાત હોય, યાદીની વાત હોય કે પછી સીએમના પદની ઘોષણા કરવાની વાત હોય। અને એટલા જ માટે પ્રથમ યાદી જે માનવામાં આવી રહ્યું છે, અત્યાર સુધી સૂત્રો તરફથી માહિતી મળી રહી છે કે પ્રથમ યાદી જે જાહેર થવાની છે તેમાં 100 થી 120 લોકોના નામની જાહેરાત થઈ શકે છે। આ એવા નામો હશે કે જે બેઠકો પર હાર થઈ છે અથવા તો ખૂબ ઓછા માર્જિનથી જીત થઈ છે, એવા બેઠકોની યાદી જાહેર થઈ શકે છે અને આ 100 થી 120 ની યાદીમાં ગુજરાતના પણ અમુક નામ હોઈ શકે છે, 10 થી 12 બેઠકો પર તેના નામ હોઈ શકે છે, પરંતુ સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ વાત તો એ જ છે કે જે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની આ બેઠક મળવાની છે તેમાં ગુજરાત રાજ્યથી પણ પ્રતિનિધિ ગયા છે। ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે, સાથે સાથે સીઆર પાટીલ પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે। પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની જે આ બેઠક છે એટલા માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડમાં તમામ રાજ્યના ઉમેદવારોની દાવેદારોની ચર્ચા કરવામાં આવશે। જે રીતે ગુજરાતમાં બેઠક મળી હતી એમાંથી ઘણા બધા નામોની છટણી થઈ હશે અને ત્યારબાદના જે નામો છે તે દિલ્હી પહોંચ્યા હશે। હવે દિલ્હીમાંથી કયું એક નામ પસંદ થાય છે એ પણ આવનારો સમય બતાવશે, પરંતુ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની બેઠકને લઈને શું જાણકારી અત્યારે સામે આવી रही है તેને લઈને પણ માહિતી મેળવીશું। हमारी साथ देवनाथ जोड़ाई गया है। देवनाथ, बैठक को लेके क्या ज्यादा जानकारी है? क्या बैठक शुरू हो चुकी है? कितना समय में बैठक खत्म होने की भी संभावना है? देखिए दिव्या, बैठक एक तरह से देखें तो बैठक चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। इस बैठक की अगुवाई जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस बैठक में शामिल होना है क्योंकि अंतिम मुहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लगानी है। सभी नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, छत्तीसगढ़ के, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय में अब से कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं। गुजरात से देखें तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और सीआर पाटिल साहब पहुंचे हैं। तो सभी राज्यों के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं इनके साथ जेपी नड्डा पहले बैठक करेंगे और इस बैठक में सभी राज्यों के तरफ से जो पदाधिकारी हैं, सीएम हैं, उनके साथ जब बैठक हो जाएगी, बैठक होने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने जिक्र किया कि कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे, किसी भी वक्त वो पहुंच सकते हैं, उसके बाद अंतिम मुहर जब लगेगी उसके बाद ये बैठक खत्म होने के बाद ये तय किया जाएगा, ये तय किया जा सकता है, जो सूत्रों से जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं कि आज 100 से लेकर 120 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा सकती है। गुजरात से देखें तो पुरुषोत्तम रूपाला हो या फिर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, माफ कीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया, और उनके नाम पर चर्चा हो सकता है। साथ ही और भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जैसे धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो राज्यसभा के ऐसे सांसद हैं जिनका कार्यकाल इस बार खत्म हो रहा है, उन पर लोकसभा का दांव खेला जा सकता है। क्योंकि मैं सुबह से इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो इन सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारने की जो बातें कही जा रही हैं, अगर ये बातें सच भी देखी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, अगर वो लोकसभा से राज्यसभा में आते हैं या उम्मीदवार के रूप में उनके नाम पर मुहर लगती है, तो बीजेपी उन सीटों से कहीं ना कहीं पिछली बार से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि पिछली बार से कम इतने वोट, एक संख्या उन्होंने बताई थी और इस संख्या का जो अनुमान लगाया गया था उस संख्या को क्रॉस करना है, यानी जो 400 प्लस की बातें कही जा रही हैं उसको अचीव करने के लिए लगातार बीजेपी की तरफ से कवायदें चल रही हैं। आज के बैठक को इसलिए भी अहम रूप से देखा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपना पहला जो 100 से लेकर 120 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है वो करने वाली है। तो इंतजार भी रहेगा, प्रधानमंत्री किसी भी वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं, उसके बाद अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। जी देवनाथ, क्या वहां पे कौन कौन से दिग्गज नेता पहुंचे इस बैठक को अटेंड करने के लिए, उससे लेके क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दो जो डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। भी जो कि अलग अलग कोर कमेटी है, यानी कि जो चार लोगों की कमेटियां बनाई गई हैं, वो कमेटी है। पहले उन कमेटी के सदस्यों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चर्चा करेंगे, सलाह मशवरा लेंगे। उसके बाद जब सभी राज्यों के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, तीनों बड़े दिग्गज नेताओं के सामने, यानी कि सभी का अगर देखें सर्वदलीय बैठक होगी। उसके बाद ही ये निकलकर सामने आएगा कि इस बैठक का जो एजेंडा कल से ही कहा जा रहा है, क्या इस बैठक का एजेंडा 100 सीटों का है, 60 सीटों का है या फिर 120 सीटों का है। और एक जानकारी मैं और आपको बता दूं कि इस बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि इस बार 33% महिलाओं को उम्मीदवार बनाई जाने की बातें कही जा रही हैं। अगर 100 से 20 हम देखें तो कुल 70 से ज्यादा महिलाएं इस बार लोकसभा की पहली जो लिस्ट आ रही है बीजेपी की तरफ से, उसमें महिलाओं का नाम सामने हो सकता है। तो ये दिग्गज नेता पहुंचे हैं। अब इनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक चल रही है। बैठक के बाद काफी सारी जो है चीजें हैं, तस्वीरें हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। दिव्या जी, और दिव्यनाथ, क्या गुजरात की सीटों को लेके कोई ज्यादा जानकारी है कि जो 100 से ज्यादा बैठकों के नाम जाहिर होने वाले हैं, उसमें गुजरात की कितनी सीटें हो सकती है? देखिए, अभी साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है जब गुजरात के मुख्यमंत्री यहां पर इस बैठक में मौजूद हैं, तो गुजरात की लगभग सभी बैठकों को लेकर कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट में सभी जितनी भी बैठक हैं, सभी बैठकों को पर कंफर्म किया जा सकता है। और दो नाम, जैसा मैंने जिक्र किया, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख भाई मांड्या, इन दोनों के नाम पर चर्चा कहीं ना कहीं मुहर लगने की बातें कही जा रही हैं। तो इंतजार करना होगा। अगर हम खबर को पुख्ता करने की बात करें तो इंतजार करना होगा उस वक्त का, जब इस बैठक को खत्म करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है, तभी सारी जो तस्वीरें हैं वो सामने निकलकर सामने आ पाएंगी। लेकिन जो कयासों का दौर है दिव्या, जो सूत्रों से जानकारियां आ रही हैं, जानकारियां कल से यही निकलकर सामने आ रही हैं। और लेकिन फाइनल मुहर उस वक्त लगती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जब मंथन होता है, मंथन खत्म होता है, उसके बाद सारी तस्वीरें जो क्लियर होती हैं। तो हमें आपसे 1 से 1.5 घंटे का इंतजार करना होगा। जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, देवनाथ।